बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो करेंगे। इसमें हमने वेरिफिकेशन करवानी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम के जरिए से, जबकि हमारे पास जो सेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि ए is equal to x such as x belong to Z and 8 is less or equal to x and x is less or equal to 25। ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमें सेट दिए गए हैं। b is equal to y such that y belong to Z and -2 is less than y is less than 6। ऐसे ही c है z such that z belong to Z and Z is less or equal to 8। ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये सेट की फॉर्म, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। इसको हम सिंपल में लिखें तो a is equal to x such that x belong to Z। Z क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर्स, सही आधार का सेट होता है। 0 +, -1 +, -2 +, -3 up to 1 ये नंबर होते हैं। मीन 0 पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर होते हैं और इसके अंदर नेगेटिव वाले भी नंबर होते हैं। 8 is less than or equal to x, या ऐसे पढ़ सकते हैं x is greater than or equal to 8। 8 जो है ये शामिल है इस सेट के अंदर। यहाँ पर इक्वालिटी जो साइन होती है वो ये बताती है कि ये एलिमेंट जो है इस सेट में शामिल है। तो 8 उसके बाद x जो है वो ग्रेटर देन है 8 से। 8 से बड़ा जो नंबर होता है वो कौन सा है? 9 10 अप टू 1 कहां तक चलते जा रहे हैं? 25 तक, क्योंकि 25 के नीचे भी लेस और इक्वल टू यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 25 है, तो 25 जो है इसमें शामिल है। a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 9 10 अप टू 25। ऐसे ही b को जब हम देखेंगे y सच दैट y बिलोंग टू Z, यहाँ पर भी तो Z y जो है ये इसको सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है एंड -2 इज लेस देन y। अब y इज ग्रेटर देन -2, क्या ये कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन -2। अब y जो होता है ग्रेटर देन -2 वो कौन सा है? -2 से जो बड़े नंबर हैं वो कौन से हैं? -2 से बड़ा नंबर -1 होता है, -1 से बड़ा नंबर 0। इसके बाद 1 2 3 4 5 अब 6 देखें इसमें शामिल आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है तो 6 जो है वो शामिल नहीं है। 5 तक चले जाएंगे। -1 0 1 2 3 4 5 ये सेट रहेगा हमारे पास सेट B। and c is equal to Z such that Z belong to set of integer, यहाँ पर भी set of integer है लेकिन Z is less or equal to 8। अब Z जो है ये less or equal to है 8 से। 8 से लेस जो होते हैं वो कौन से नंबर हैं? 8 से लेस जब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए 8 भी शामिल है। 8 से लेस 7 6 5 4 3 2 1 0। इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 आपको 1 ये चलते जाएंगे। 8 से जो छोटे नंबर है हमारे पास ये नंबर्स हमने लिख लिए 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ये नंबर जो है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, जैसे -1 -2 -3 ये जो नंबर है ये भी 8 से छोटे हैं। तो 8 से छोटे नंबर्स का जो सेट है हमारे पास वो है C। अब हमने वेरिफिकेशन करवानी है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए से हमने क्लियर करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। उसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट ऑफ ऑल हम B इंटरसेक्शन C कर ये मालूम करेंगे। B है हमारे पास -1 0 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन C जो है ये है 0 1 2 अप टू 8 तक पॉजिटिव नंबर है और -1 -2 अप टू 1 नेगेटिव नंबर चलते जा रहे हैं हमारे पास, ये आ जाएगा। अब इस पे देखिए इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों साइड से अंदर कॉमन होते हैं। यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखें -1 दूसरी साइड में मौजूद है जी, -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 दूसरी साइड में मौजूद है, 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएगा हमारे पास B इंटरसेक्शन C। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है A के साथ, A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C। तो हम लेते हैं यहाँ पर A इंटरसेक्शन
इनटू में है बी इंटरसेक्शन सी। अब जो सेट ए है हमारे पास, इसमें एलिमेंट जो हैं ये इस तरह से है 8 9 10 अप टू 25 तक, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 8 से स्टार्ट होकर 25 तक चल रहे हैं। इंटरसेक्शन है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट हमने यहां पर लिखा हुआ है -1 0 1 2 3 4 और 5, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 से बड़े हैं और यहाँ पर जो नंबर है वो 5 से छोटे हैं, -1 तक। तो अब इसके अंदर हम जब देखेंगे तो दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट हमारे पास बना वो आ गया एम्प्टी सेट। इसके बाद इसकी हम वेट डायग्राम बनाते हैं। वेट डायग्राम के लिए जी यूनिवर्सल सेट, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इसके बाद 3 सेट हमें बनाने, ए बी और सी यहां पर बनाना। ये स्टूडेंट अब ए बी और सी 3 सेट्स हैं और तीनों के तीनों हमारे पास जो है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट जो हैं, इसके एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसके एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और बी जो है ये सबसेट है। सॉरी, यहाँ पर देखें अगर बी को, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सी में मौजूद हैं। बी जो है ये सबसेट है सी का। तो फिर हमारी जो डायग्राम है, वेट डायग्राम, वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर वो किस तरह से आएगी कि हमने देखा जब दो सेट सबसेट्स होते हैं तो सबसेट के लिए वेट डायग्राम जो है वो चेंज करते हैं। ए अब देखें दोबारा कि बी जो है ये सबसेट है सी का। बी के सारे एलिमेंट -1 0 1 2 3 4 5 ये सबसेट है सी का। और सी में जो एलिमेंट मौजूद है 8 के एलिमेंट देखें 8 को, और यहां पर जो 8 मौजूद है ए और सी जो है ये ओवरलैपिंग है और बी जो है ये सबसेट है सी का। तो फिर वेट डायग्राम में कैसे बनाएंगे कि यहां पर जो हमारे पास बड़ा सेट है वो सी सेट है, ये ए आ जाएगा और ये आ जाएगा सी हमारे पास। और बी जो है ये इसी का ही सबसेट है, बी जो है ये सी का ही सबसेट है। तो बी जो होगा ये सी में ही आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी वेट डायग्राम। अब हम इसमें देखते हैं कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। तो ए में देखें, ए और सी में देखें तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो जस्ट एक ही एलिमेंट है, 8 जो एलिमेंट है ये कॉमन है। तो हम ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, कॉमन पोर्शन के अंदर यहाँ पर लिख देंगे 8। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि बी और सी के अंदर अब बाकी जो एलिमेंट रह गए हैं ए के, ये कौन से हैं 9 to 25, ये आ जाएंगे इसी में, ए में आ जाएंगे 9 10 अप टू 1 कहां तक 25 तक। अब बी के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सी में मौजूद हैं, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सी में मौजूद हैं, यानी कि बी जो है ये सबसेट है सी का। अब सी के जो एलिमेंट रह जाते हैं वो कौन से हैं, 8 जो है 8 ये सी, ए और सी दोनों में कॉमन है। इसके बाद सी में देखें तो कौन सा एलिमेंट रहता है 7 6 5 4 3 2 1 0, और इसके बाद ऐसे ही -1 से ये जो 5 तक है -1 0 1 2 3 4 5 ये जो है ये बी के अंदर मौजूद है, ये सारे के सारे एलिमेंट। इसके अलावा जो एलिमेंट रह जाते हैं 6 7 8 -2 अप टू 1 ये वाले जो एलिमेंट आ जाएंगे सी में 6 7 8। इसके बाद नेगेटिव वाले नंबर भी इसी में शामिल होंगे, -2 अप टू 1 ये वाले नंबर जो है ये सी में होंगे। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट कि हमने कलर कौन सा पोर्शन होता है वो करना होता है। जब हम देखेंगे इसमें तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है, एम्प्टी है। ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले बी इंटरसेक्शन सी के लिए देखें, बी जो है ये कलर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो ए के इंटरसेक्शन में इसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट बन जाता है, और जब एम्प्टी सेट हो तो कुछ भी कलर यहाँ पर नहीं होगा। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड के लिए
इसके लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए सेट 8 9 10 अप टू 25 तक। इंटरसेक्शन बी, बी जो है -1 0 1 2 3 4 और 5, ये आ जाएगा बी। अब इन दोनों में देखें कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 8 से बड़े हैं सारे के सारे, और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे कहाँ तक है? -1 तक। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है इन दोनों में कॉमन नहीं आता, और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो उसका रिजल्ट होता है हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सी। सी जो है ये क्या है? -1 0 1 2 3, या 8 से छोटे जो नंबर हैं -1 0 अप टू 1 2 अप टू 8 तक, और 8 से छोटे -1 -2 -3 अप टू 1, ये चलते जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है और एक जो सेट है हमारे पास वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ किया जाए तो वो एम्प्टी सेट ही आ जाता है, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट लिखते होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो रिजल्ट निकालना हमारे पास ये आ जाएगा एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सी। अब इसकी वेन डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास डायग्राम थी, अब राइट हैंड साइड के लिए बना लेते हैं जी। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू है। अब इसके बाद वही केस कि ए बी और सी को जब हम देखते हैं, ए और सी जो है ओवरलैपिंग सेट है, और बी और सी जो है ये क्या है? सबसेट है। बी जो है ये सबसेट है सी का। तो इसके लिए हम जब ए बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद सी, और बी जो है ये सी में ही आ जाएगा। अब ए और सी में कॉमन जो एलिमेंट है वो 8 है, इसके अलावा जो एक एलिमेंट रह जाते हैं वो क्या है? 8 9 10 अप टू 1 कहाँ तक चलेंगे कि 25 तक। अब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सी में मौजूद हैं। अब सी वाले जो बाकी एलिमेंट रह जाते हैं वो 6 7 8, और नेगेटिव जो नंबर है वो रह जाएंगे -2 अप टू 1, ये वाले जो नंबर होंगे ये रह जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं -2 अप टू 1 -3 -4 -5 अप टू 1, ये वाले जो नंबर है ये सी में रह जाएंगे। ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट वो सारे के सारे सी में मौजूद हैं। अब हम ने क्या करना होता है? इसके बाद शेड करना है। शेड करने के लिए हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास है एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को जब हम देखते हैं इंटरसेक्शन में, तो रिजल्ट जो है ये हमारे पास क्या आता है? एम्प्टी सेट आता है। तो एम्प्टी सेट जब आएगा तो कोई भी इनमें से गलत नहीं होगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट जो है ये हमारे पास एम्प्टी सेट था। जब इसका इंटरसेक्शन किया जाएगा सी के साथ तो वो भी एम्प्टी सेट ही रहा, तो इस वजह से ये भी गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगी किस चीज की? एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये हमने क्लियर किया थ्रू वेन डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।